गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर। स्टूडेंट्स, हमने ट्यूसडे को इग्नियस रॉक के बारे में रीड किया था। टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक कौन कौन से थे? बेसाल्ट, ग्रेनाइट एंड प्यूमाइस, ऑब्सिडियन। ओके, अब आगे हम करेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स, मीन्स रूपांतरित चट्टानें। ओके, सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम पेबल्स, सैंड, mud or clay that get deposited in seas or oceans। सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो किससे बनते हैं? पेबल से, कंकड़ से, रेत, मड कीचड़ और क्ले। क्ले मीन्स चिकनी मिट्टी, जो क्या हो जाती है जब ये सब चीज़ें क्या हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है, जमा हो जाती है इन सीज, समुद्रों में और सागरों में। ओके, जब क्या हो जाता है, कंकड़, रेत और कीचड़ और मिट्टी जो है वो जमा हो जाती है कहाँ पर? समुद्रों में सबसे नीचे जाकर जमा हो जाती है, तब सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती हैं। रिपीटेड हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ माउंटेन्स बाय रेन्स, विंड एंड सनलाइट ब्रेक द रॉक। रिपीटेड हीटिंग, बार बार गर्म होने और ठंडा होने पर पर्वतों के, बाय रेन्स, बारिश की वजह से, मतलब धूप की वजह से तो क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, और ठंडा हो जाते हैं किसकी वजह से? रेन की वजह से, विंड की वजह से, एंड सनलाइट, और धूप की वजह से क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। तो बार बार ये सब होने की वजह से ब्रेक द रॉक्स, क्या हो जाते हैं, चट्टानें जो हैं टूटने लग जाती हैं। दीज स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक्स, ये जो छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं चट्टानों के, तो क्या हो जाते हैं, आर कैरीड डाउन बाय रिवर्स एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स इनटू लेक्स एंड सीज। ये जो छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़े हो जाते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, ये इनको कौन उठा कर ले जाता है? स्ट्रॉन्ग विंड्स, जो तेज़ हवाएं चलती हैं या फिर नदियों के बहाव की वजह से ये झीलों में या फिर सागरों में, समुद्रों में नीचे चली जाती हैं। दे सिंक टू द बॉटम एंड सेटल, ये नीचे चली जाती हैं। ये सब क्या हो जाते हैं, ये जो चट्टानें हैं छोटे छोटे टुकड़े, वो उसमें नीचे, सबसे नीचे डूब जाती हैं। एंड सेटल डाउन टू फॉर्म लेयर्स कॉल्ड सेडिमेंट्स, और ये किस जाकर वहाँ नीचे जाकर के बस जाती हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर लेयर्स बना लेती हैं। और इन लेयर्स को क्या बोलते हैं? तलछट। क्या बोलते हैं? तलछट। तलछट का रूप ले लेती हैं। एज टाइम पासिस, जैसे जैसे समय बीतता है, मोर सेडिमेंट्स build up that press down the lower layers, जैसे जैसे तलछट जमा होता है वो सबसे नीचे की लेयर को क्या करता है? प्रेशराइज करता है, दबाव डालता है। द कॉन्टिन्यूअस प्रेशर अपॉन द लोअर लेयर हार्डन्स देम इनटू द रॉक, और जो ये प्रेशर बार बार डलने की वजह से क्या हो जाता है, जो सबसे नीचे की लेयर होती है वो सबसे हार्ड बन जाती है और वो चट्टान का रूप धारण कर लेती है। सच रॉक आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। इस प्रकार के चट्टानों को हम रूपांतरित चट्टानें, सॉरी स्टूडेंट्स, सेडिमेंट्री अवसादी चट्टानें होती हैं स्टूडेंट्स। सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक रूपांतरित चट्टानें होती हैं, और सेडिमेंट्री जो है वो अवसादी चट्टानें या तलछटी चट्टानें बोला जाता है। वंस अगेन सॉरी स्टूडेंट्स। ओके, सच रॉक्स और आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। इस प्रकार की चट्टानों को क्या बोलते हैं? अवसादी चट्टानें कहा जाता है। मीन्स जो हमारा जो चट्टानें होती हैं ऊपर जो होती हैं, फिर जो हमारे ग्राउंड पर जो पर्वत होते हैं वो बार बार धूप और वर्षा की वजह से कभी गर्म होते हैं, कभी ठंडे होते हैं, और इस वजह से वो क्या होते हैं, टूटने लग जाते हैं। और वो टूटने की वजह से वो कभी नदियों के बहाव की वजह से या फिर कभी हवा की वजह से वो सागरों में जाकर नीचे बस जाते हैं, और उनकी बार बार जाने से इस प्रकार से लेयर बननी स्टार्ट हो जाती है। और जो सबसे ऊपर की परत होती है, सबसे नीचे की लेयर पर क्या डालती है, वो प्रेशर डालती है, सबसे नीचे की लेयर पर प्रेशर डालती है, और जिस रीज़न से क्या हो जाता है, सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण होता है। ओके, अब हम इनके टाइप्स रीड करेंगे। टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी चट्टानों के टाइप्स, प्रकार। सैंडस्टोन,
बलुआ पत्थर। इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ सैंड गेट कंप्रेस्ड एंड सीमेंट टुगेदर। ये कब बनते हैं? जब छोटी छोटी रेत के कण दब जाती हैं और संकुचित हो जाती हैं, तो वो क्या हो जाती हैं? दबने के कारण से एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। तो इस प्रकार से बलुआ पत्थर का सैंडस्टोन का बलुआ पत्थर का निर्माण होता है। सैंडस्टोन मेनली कंसिस्ट ऑफ अ मिनरल कॉल्ड क्वार्ट्ज। इसके अंदर मेनली कौन सा मिनरल पाया जाता है सैंडस्टोन के अंदर? क्वार्ट्ज नाम का, जो किसके अंदर था? ग्रेनाइट के अंदर भी था। इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर मेकिंग बिल्डिंग्स। ये किस लिए यूज़ किया जाता है? मेनली बिल्डिंग्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है ये पत्थर। मैनी ऑफ आवर बिल्डिंग्स इन दिल्ली, आगरा एंड राजस्थान आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। आपने देखा होगा दिल्ली और आगरा में कई बिल्डिंग्स हैं जो रेड कलर की बनी हुई हैं, तो वो किस पत्थर से बनी है? रेड सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर से। ओके। मैनी ऑफ आवर ओल्ड बिल्डिंग्स, जो हमारी पुरानी बिल्डिंग्स है दिल्ली में या फिर आगरा में या राजस्थान में, वो किससे बनी है? बलुआ पत्थर से। ओके, आगे देखिए। नंबर 2 है कॉन्ग्लोमेरेट। इट इज़ अ सॉलिड मास ऑफ पेबल्स, सैंड एंड ग्रेवल सीमेंटेड टुगेदर विद मिनरल्स लाइक सिलिका एंड कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो है ये सख्त होता है। किससे सख्त बनता है? पेबल्स, कंकड़, रेत और बजरी की वजह से, और सीमेंट, इन सब के मिश्रण से क्या होता है? ये सॉलिड मास मतलब सख्त बन जाता है, सॉलिड बन जाता है, हार्ड बन जाता है। और इसके अंदर कौन से मिनरल्स हैं? विद मिनरल्स। कौन से मिनरल्स हैं? लाइक सिलिका मिनरल्स है, एंड कैल्शियम कार्बोनेट। सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसके मेनली मिनरल्स हैं। इट इज़ मोस्टली ऑरेंज और ग्रे इन कलर। ये मोस्टली कौन से कलर का होता है? ऑरेंज एंड ग्रे कलर का। इट कैन विद स्टैंड वेदरिंग। इट कैन विद स्टैंड मीन्स झेलना। ये झेल सकता है किसके? अपक्षय को। अपक्षय मीन्स मौसम की मार को। मतलब जैसे मौसम चेंज होते हैं, तो अब अभी हमने रीड किया ना कि कुछ चट्टानें या कुछ पत्थर जो है मौसम की वजह से, बार बार चेंजेस की वजह से वो टूट जाते हैं, बट ये जो है पत्थर ये अपक्षय को झेल सकता है। इट इज़ यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन एंड फॉर पॉलिशिंग ऑर्नामेंट्स। ये किस लिए यूज़ किया जाता है? कंस्ट्रक्शन के लिए, मतलब बिल्डिंग्स बनाने के लिए, एंड फॉर पॉलिशिंग ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स क्या होता है? गहने। गहने जो होते हैं उनको पॉलिश करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, आगे देखिए। शेल। इट इज़ अ स्मूथ सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म्ड व्हेन लेयर ऑफ क्ले हार्डन। यह क्या होती है? यह बहुत चिकनी तलछटी चट्टान होती है जो कब बनती है? जब चिकनी मिट्टी की लेयर होती है, जो एक दूसरे के ऊपर बार बार लेयर आने की वजह से जो नीचे की लेयर होती है वो हार्ड हो जाती है। चिकनी मिट्टी की लेयर जो है हार्ड हो जाती है, तो उससे क्या बनती है? शेल। इट इज़ यूज टू मेक टाइल्स एंड ब्रिक्स। इसे किस लिए यूज़ किया जाता है? टाइल्स बनाने के लिए और ईंटें बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके। 4th है हमारा लाइमस्टोन। लाइमस्टोन मीन्स चूना पत्थर। Limestone is made of mineral called calcite. Okay, limestone is made of mineral called calcite. ये लाइमस्टोन जो है उसमें मिनरल कौन सा पाया जाता है? कैल्साइट नाम का। दिस मिनरल कम्स फ्रॉम शेल्स ऑफ सी क्रिएचर्स। यह मिनरल आता है कहाँ से? ये मिनरल आता है जो कैल्साइट नाम का जो मिनरल्स है वो आता है शेल्स से। शेल्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? ये शेल्स होते हैं जो समुद्र के अंदर, जैसे सीपियाँ होती हैं ना हमारी समुद्रों में पाई जाती हैं, उस सीपियों के अंदर से मोती तो हम ले लेते हैं, लेकिन वो शेल्स जो होते हैं, शेल्स जो समुद्र के अंदर नीचे रह जाते हैं, तो उनसे ये मिनरल्स आता है कैल्साइट। व्हेन शेल्स एंड स्केलेटन्स ऑफ मिलियंस of tiny sea creatures settle down in the seabed, they form layers. जब शेल्स कौन से? जो सीपी मोती, जो मोती होता है वो मोती किसके अंदर पाया जाता है? सीपी के अंदर। तो सीपी होती है शेल्स, सीपी और स्केलेटन्स। सीपी और कंकाल जो होते हैं वो समुद्र के जो नीचे पाए जाते हैं,
जब सीपी और कंकाल जो है वो, कंकाल किन के होते हैं, समुद्री जीवों के। ओके, सीपी किन की है, वो मोतियों की, और वो भी किससे मिलते हैं हमें, सी क्रिएचर से। ओके, तो मतलब सी क्रिएचर से, सी मतलब समुद्री, क्रिएचर मतलब प्राणी, समुद्री प्राणियों से जो हमें सीपी और उनके कंकाल जो होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं, जो नीचे जाकर समुद्री सतह पर जम जाते हैं। दे फॉर्म लेयर्स, वो क्या हो जाती है, लेयर बन जाती है। दीज लेयर्स हार्डन टू फॉर्म लाइमस्टोन, ये जो हार्ड लेयर होती है वो किसका रूप धारण कर लेती है, लाइमस्टोन का, जिसे हम क्या बोलते हैं, चूना पत्थर। ओके, चौक इज अ लाइमस्टोन रॉक, जो चौक होता है, जो हम क्लासरूम में भी चौक यूज़ करते हैं ना स्टूडेंट्स, वो भी क्या होता है, वो लाइमस्टोन से ही बनता है। ओके, सीमेंट एंड लाइम और आर ऑल्सो मेड बाय यूजिंग लाइमस्टोन, जो सीमेंट और चूना जो है वो बनाया जाता है लाइमस्टोन से, जो वो चूना पत्थर से ही बनाया जाता है। लाइम मतलब चूना, चूना कौन सा चूना, जो कली बोल देते हैं ना हम, कली करते हैं, वो किससे बनाया जाता है, लाइमस्टोन से, चूना पत्थर से। ओके, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग ग्लास एंड फॉर सेपरेटिंग प्योर मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स, और इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, कांच बनाने के लिए, या फिर और किस लिए किया जाता है, धातु को अयस्क को धातु से, धातु को अयस्क से अलग करने के लिए। ओके, ओर्स मीन्स अयस्क, मेटल्स धातु, अयस्क के अंदर कई धातुएं होती हैं, तो उन धातुओं को अलग करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, चूना पत्थर का यूज़ करते हैं। ओके, अब फिफ्थ है हमारा, ये किसके टाइप्स हैं स्टूडेंट्स, सेडिमेंट्री, मतलब अवसादी चट्टानों के सभी प्रकार हैं ये। ओके, फिफ्थ है हमारा जिप्सम, जिप्सम रॉक्स, इट इज़ अ सॉफ्ट रॉक, यह एक सॉफ्ट रॉक है, सॉफ्ट चट्टान है, मेड ऑफ सल्फेट मिनरल्स, जो किससे बनती है, सल्फेट मिनरल पाया जाता है इस चट्टान में, उस मिनरल से बनती है। इट इज़ यूज टू मेक प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये किस लिए यूज़ किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए, कास्ट्स, मोल्ड्स एंड फॉल सीलिंग, मतलब पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब पीओपी, इसकी शॉर्ट फॉर्म है स्टूडेंट्स। पीओपी बनाने के लिए जो हम छतों पर बनती है ना हमारी घरों में, जो छतों पर डिज़ाइन बन जाते हैं, और वो वाइट कलर से हम यूज़ करते हैं ना, वाइट कलर से सांचों में डालकर, और वो कुछ ना कुछ डिज़ाइन बना देते हैं इस वाइट चूने से, तो वो क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं उसे। कास्ट्स एंड मोल्ड्स, मोल्ड्स मतलब कोई साँचा तैयार करना, इस चीज़ से, चूने से कोई साँचा तैयार करना, जैसे उसे क्या बोलते हैं, मोल्ड्स को साँचा। ओके, फॉल सीलिंग्स भी छतों पर ही की जाती है। ओके, ये वो सब किससे होते हैं, जिप्सम रॉक से। ओके, आगे देखिए, आगे देखिए स्टूडेंट्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स मतलब रूपांतरित चट्टानें। पहले हमने अवसादी आग्नेय चट्टानें की, फिर अवसादी, अब रूपांतरित। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स, जो मेटामॉर्फिक चट्टानें हैं, रूपांतरित चट्टानें जो हैं, वो आग्नेय और अवसादी चट्टानों के बनने से, उनमें परिवर्तन आने से बनती हैं। ओके, किस प्रकार से बनती हैं, देखिए, व्हेन इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स आर subjected to immense heat or pressure inside the earth, the mineral contents of these rocks change। अब स्टूडेंट्स देखिए ध्यान से, जब आग्नेय चट्टानों और अवसादी चट्टानों पर बहुत ज़्यादा जो नीचे हमारी जो चट्टानें बन जाती हैं, तो उनके ऊपर जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, किसकी गर्मी, मोल्टन रॉक्स। ओके, मोल्टन रॉक्स की बहुत गर्मी पड़ती है, और ऊपर जो चट्टानें और बनती रहती हैं, जो ऊपर चट्टानें बनती हैं, और उनका क्या आता है, प्रेशर आता है, जो ऊपर से प्रेशर आता है और मोल्टन रॉक्स की गर्मी आती है, तो फिर उसकी वजह से क्या होता है, द मिनरल कॉन्टेंट्स ऑफ दीज रॉक्स चेंज, तो मिनरल जो होते हैं उन चट्टानों के, किन चट्टानों के, इग्नियस और सेडिमेंट्री, मतलब आग्नेय चट्टानों के और सेडिमेंट्री रॉक्स के, अवसादी चट्टानों के मिनरल्स जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, और जब वो चेंज हो जाते हैं तो फिर क्या, कौन सी चट्टानों का रूप ले लेते हैं, वो दोनों चट्टानें मिलकर के मेटामॉर्फिक चट्टानों में चेंज हो जाती हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, रूपांतरित चट्टानें।
ओके, दीज चेंज्ड रॉक एज नोन एज मेटामॉर्फिक रॉक्स। ओके, इन चट्टानों को हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक चट्टानें। ओके स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक करेंगे। स्टूडेंट्स, आप बुक रीडिंग ज़रूर कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। टेक केयर, बाय बाय।